Question number 17, Part A, Financial Statements with Adjustments. On 31st March 2017, trial balance was extracted from the books of Shri Ghanshyam Das. सबसे पहले बेटा दिया हुआ है आपको कैपिटल अकाउंट, आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाना है, वही आप सब जानते हैं। सबसे पहले दिया हुआ कैपिटल अकाउंट 2 लाख, कहाँ पे आएगी? लाइबिलिटीज में आएगी। देन कैपिटल के बाद दिया हुआ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स आर एसेट्स, वेरी गुड। डेटर्स कितने दिए बच्चे? 40,000, वेरी गुड। एंड क्रेडिटर्स आर ऑफ 25,000 liabilities. These are current assets and current liabilities, okay? Loan on mortgage is your liability, 30,000. Interest on loan is your expense, 2250. इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में आएगा बेटा 2250। देन डिस्काउंट क्रेडिट साइड दिया है तो इनकम है, और कहाँ आएगा? प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड। $1,800। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा 20,000। motor vehicle is your asset and that is fixed asset, long term asset, here you say non current asset, and motor vehicle is of how much? 50,000. cash at bank, current asset 4,450. investment, non current investment, investments are non current investments, these are your assets 16,000. which is your expense and it is an manufacturing expense, will comes in trading 18,000. then land and building is an asset and that is an fixed or non current asset, 2,80,000. then after land building bad debts 1,500, bad debts 1,500. एक्सपेंस है आपका। परचेज ट्रेडिंग में आएगा 250 एंड सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट में आएगा 4,80,000। परचेज एंड सेल्स रिटर्न आपने ध्यान किया है, ट्रायल बैलेंस में परचेज रिटर्न, ट्रायल बैलेंस में परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड होता है और सेल्स रिटर्न डेबिट साइड। तो परचेज रिटर्न इज ऑफ 14,000 एंड सेल्स रिटर्न इज ऑफ 12,000। ये मिस्टेक आपसे हो जाती है, इस पर ध्यान रखें। सॉरी 10,000 है ये, ओके। उसके बाद कैरीज आउटवर्ड 8,000, कैरीज आउटवर्ड बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड आएगा, और कैरीज इनवर्ड क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। $6,500। देन सैलरीज 7,200, सैलरी 7,200, ट्रेडिंग सॉरी प्रॉफिट लॉस डेबिट में आएंगी। देन आउटस्टैंडिंग सैलरीज 600, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 600 बैलेंस शीट में आएंगी। अब तक आपने जितना भी देखा है उसमें आउटस्टैंडिंग के लिए आपको एडजस्टमेंट दी होती थी तो वो 2 प्लेस पे जाती थी, बट फर्स्ट टाइम क्या हुआ है?
ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग आया तो बेटा सीधा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा, एक ही जगह पोस्ट होगी। ट्रायल बैलेंस की चीजें जो दो जगह नहीं आती, तो यहां पर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। रेंट टैक्स एंड इंश्योरेंस 15,000 टू रेंट टैक्स इंश्योरेंस 15,000। इसके बाद एडवर्टाइजिंग दी गई है, एडवर्टाइजिंग भी प्रॉफिट लॉस में ही आएगी, डेबिट साइड 5,000। जनरल एक्सपेंसेस दिए गए हैं 6,400 के, कितने के दिए गए हैं 6,400 टू जनरल एक्सपेंसेस 6,400। then bills receivable is your asset, current asset, and these are of 7,500. bills payable is your current liability and these are of 5,400. उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड बेटा ट्रायल बैलेंस में दिया गया है तो एक ही जगह पोस्ट होगा और वो कहां होगा, एसेट्स बैलेंस शीट। ओके, प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 2.5% माइनस डेप्रिशिएशन 2.5%, 7,000, वेरी गुड, 7,000 to depreciation on land and building 7,000. After that motor vehicles पे 20% depreciation है, 50,000 minus depreciation at the rate of 20%, 10,000. very good, here comes 40,000 to depreciation। दो जगह आएंगी आपको पता है नरेशंस, ठीक है, तो दो जगह पोस्ट करनी है और ये एक्सपेंस हो जाता है हमारा नॉन कैश प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आ जाएंगी दोनों चीजें। इसके बाद यह इंटरेस्ट ऑन लोन एट 15% पर एनम इज अनपेड फॉर 6 मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन लोन 15% है, तो लोन ऑन मॉर्गेज आपने लिया है 30,000 का लिया है, कितने का लिया है 30,000 का। ओके, और 30,000 का 15% कितना होता है, 15 3 जा 45, 4,500 कितना होता है 4,500। उन्होंने बोला है इसमें से 6 मंथ का अब भी अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग। तो आ जाइए, इंटरेस्ट ऑन लोन ये रहा प्लस आउटस्टैंडिंग 2,250, टोटल कितना देना है 4,500। आउटस्टैंडिंग कहां पे आते हैं आपके सारे एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2,250 लायबिलिटी साइड, ठीक है। देन घनश्याम दास विड्यू 2,000 फॉर हिज प्राइवेट यूज, 2,000 रुपए उसने प्राइवेट यूज के लिए निकाल लिए। दिस अमाउंट वाज इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंस, और ये कहां लिखा है जनरल एक्सपेंस में, तो जनरल एक्सपेंस ये रहा आपका, माइनस कीजिए ड्रॉइंग्स इसमें से 2,000, 4,400 बच गया, और ड्रॉइंग्स कहां जाएंगी कैपिटल में से माइनस हो जाएंगी 2,000। इसके बाद बोल रहा है बेटा आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल फॉर फुल ईयर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना है, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है फुल ईयर का 10%, तो 16,000 का 10% कितना होता है 1,600 बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1600, और ये मिलना है, अभी मिला नहीं है, तो एक्रूड क्या है ये बेटा, एक्रूड इनकम, एक्रूड इंटरेस्ट 1600 एसेट्स में आ जाएगा, वेरी गुड। फिर प्रोवाइड फॉर मैनेजर्स कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये अभी करेंगे हम। इसके बाद यह स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, वैल्यूड एट 25,000, ओरिजिनल वैल्यू तो कितनी है 25 और रिलायजेबल वैल्यू कितनी है 22,000, दोनों वैल्यू में से कौन सी लिखे। तो बेटा आपने कंजर्वेटिज्म अप्रोच पढ़ी है, कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस प्रिंसिपल पढ़ा है, उसने बोला है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट जितने में आपने खरीदा और एनआरवी नेट रिलायजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम हो उस पे क्लोजिंग स्टॉक को लिखा जाएगा।
अब कॉस्ट तो हमारी है 25,000 और नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है 22, दोनों में से कम क्या है 22, तो उसको ही आप लिखेंगे। समझ में आती है बात? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो यहां पे क्या बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखो 25 22, वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक 22,000। अब मैनेजर कमीशन बचा है आपका 10%। उससे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। आइए टोटल कीजिए, 4,90,000, 490, 250 माइनस 10, 2,40,000। लेस करके बताइए कितना बच गया। टू ग्रोस प्रॉफिट 2,05,000। यस, आगे 500। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,05,500 प्लस कर लीजिए इसको 25,500, 1,800 और 1,600 कितना हो गया 2,08,900, 2,08,900। बेटा क्या करना है 2,08,900 में से ये सारे एक्सपेंसेस प्लस करने हैं और फिर माइनस करना है। करिए जल्दी से प्लस। 10, 17, 22, 26, 27, 35, 42, देन 59, 63। जल्दी से टोटल करिए हंड्रेड्स में। ये आ गया आपका 62,600। कितना आ गया 62,600 माइनस करके बताइए। ये आ गया 1,46,300। ये आता आपका नेट प्रॉफिट यदि मैनेजर कमीशन ना होता। तो वो क्या बोल रहे हैं आपको, प्रोवाइड फॉर मैनेजर्स कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन माइनस करने के बाद। तो ये जो बचा है इसका 10/110 कितना आ गया 13,300। कितना आ जाएगा 13,300। लिखिए यहां पे टू मैनेजर्स कमीशन 13,300। ये होगी हमारी लायबिलिटी मैनेजर्स कमीशन 13,300। अब मैनेजर कमीशन माइनस करने के बाद 146,300 में से कितना बचता है 1,33,000। ये आ गया आपका टू नेट प्रॉफिट 1,33,000। नेट प्रॉफिट कहां जाएगा लाइबिलिटीज में प्लस हो जाएगा कैपिटल्स में। प्लस कीजिए टोटल करिए और बैलेंस कैलकुलेट कीजिए बैलेंस शीट का। ओके